हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करते हैं मंडे के लिए, मंडे 25 नवंबर। तो मंडे का हम प्राइस एक्शन देखते हैं, मार्केट एनालिसिस करते हैं और जो हमारा मेन इंट्राडे सेटअप है वो बनाते हैं। और प्राइस एक्शन, किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो वो अपने लेवल मार्क कर सकता है। उससे पहले हम बैंक निफ्टी की लास्ट की मार्केट मूव देखते हैं। हमें पॉजिटिव में 762 पॉइंट की हमें तेजी में क्लोज हुई है। परसेंटेज में 1.5% की हमें तेजी देखने मिली है। गाइस, ये जैसे कि मैंने निफ्टी के वीडियो में समझाया, ये जो भागी है मार्केट, ये पूरा मार्केट ये किसके वजह से, ये इलेक्शन के वजह से भागी है। ठीक है, ये श्योर शॉट था, या तो फिर बीजेपी आ गई या जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट हमारे जो सीएम थे एकनाथ शिंदे, वही रिपीट करेंगे गवर्नमेंट। लेकिन आई बीजेपी की, तो ये ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है, इसलिए मार्केट पहले ही ऊपर भाग गया है। ठीक है, हो सकता है मंडे को ये गैप अप ओपन हो सकता है, ये 800 पॉइंट, 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, लेकिन ट्रेड में घुसना नहीं। ठीक है, जब तक मार्केट शांत नहीं होती 12-1 बजे के बाद ही ट्रेड करना। प्राइस एक्शन है, ठीक से मार्क कर लेना। एक ट्रेंड लाइन जा रही है, हमारे सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप होती है और ये इसी पे सस्टेन करती है 51,500 के ऊपर और ये पॉजिटिव एक्शन बनाती है, तो ये ऊपर के सारे लेवल मार्क करते हैं। नेगेटिव होना, इसको ब्रेक करके रिटेस्ट का ब्रेक करना। 51,000 एक राउंड नंबर है, इसको इधर नेगेटिव कोई दिखता है तो ये सारे लेवल नीचे के टारगेट हो सकते हैं। ये जो लेवल है, वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना और ये ट्रेंड लाइन आप बना के लेना। अभी हम हमारा मेन इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और चैनल को बेल आइकन हिट करना ना भूलना और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, तो एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर सेटअप पसंद आता है तो इसको बैक टच करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग व्यू में इसको यूज करने लेना अपने रिस्क पे। और इस सेटअप में और भी आपको कुछ कंफ्यूजन आता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो अलग से एक वीडियो भी बनाया है इस सेटअप के ऊपर, जीरो से लेके मैंने कैसे सेटअप को डेवलप किया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो का नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। गाइस, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये डिसेंडिंग वाइट रेंज है, न्यूट्रल पॉइंट है और इसकी रेंज की वैल्यू मैंने यहाँ पे मार्क किया। वीडियो को पॉज करके आप चार्ट पे प्लॉट करके ना, ये नॉन ट्रेडिंग जोन भी एक्ट करता है हमारा। रेजिस्टेंस लेवल मार्क करते हैं और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। तो रेजिस्टेंस 1, ये नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 1 के अंदर प्रीवियस डे हाई इंक्लूड है। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये उसकी रेंज है। अभी सपोर्ट लेवल मार्क करते हैं और जो हमारे सपोर्ट भी होते हैं वो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन होते हैं। तो सपोर्ट 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज है। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 2 के अंदर प्रीवियस डे लो इंक्लूडेड है। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। गाइस, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो ऊपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना। गाइस, इस सेटअप के 2 इंपॉर्टेंट रूल है, वो ध्यान से सुनना। अभी मैं पूरी तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ और ये निफ्टी में भी अप्लाई करना। जो रूल नंबर 1 है, इस सेटअप में एंटर कैसे करना है, प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। नॉन ट्रेडिंग जोन आपको सारी जगह पे दिखेगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए अगर प्राइस इसके अंदर है तो सेकंड जो रूल नंबर है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। तो इसके अंदर आती है तो रूल नंबर 1 मेट होता है, इसके अंदर 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है, तो ये दोनों रूल मेट हो जाएंगे। ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हम ट्रेड लेंगे। और जब ये ब्रेकआउट करेगी तो इसमें 2 एंट्रीज है। आपको कौन सी एंट्रीज होती है, सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री, इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए 2 रूल याद रखना, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। ओपन डिस्कशन करते हैं। फ्लैट ओपन मतलब आज जहाँ क्लोज होगी वहीं पे ओपन होता है, उसको फ्लैट बोलते हैं। तो पहला वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, फिर वेट करेंगे यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये दोनों मेट हो जाते हैं, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। गैप अप प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप अप यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन पे ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसके अंदर थोड़ी देर सस्टेन करती है और रूल नंबर 2 भी मेट होती है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे और तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, यहाँ पे अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में सस्टेन नहीं करती है। तो ये गैप अप होती है और सपोज गिरना स्टार्ट करती है और यहाँ पे भी नहीं रुकती है, वो डायरेक्ट नीचे नीचे आके इधर आके रुक जाती है, इसको सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ पे रूल नंबर 1 मेट होगा। अगर इसके अंदर सस्टेन करती है, रूल नंबर 2 भी मेट होते हैं, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हमारा ट्रेड बनेगा। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो वेट करेंगे पहले नॉन ट्रेडिंग जोन, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, और वेट करेंगे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये दोनों रूल मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अभी गैप डाउन डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर गैप डाउन यहाँ पे ओपन होती है
तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है इसी के अंदर सस्टेन करती है थोड़ा देर, तो रूल नंबर 2 मेट हो जाएगा। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर गैप डाउन होती है और तुरंत ऊपर जाती है या और नीचे गिरती है तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती। जैसे थोड़ी देर पहले गैप अप में डिस्कस किया था, तो गैप डाउन हुई, सपोज ऊपर जाती है और यहाँ पे भी नहीं रुकती है, यहाँ पे आके रुकती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेती है और यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर ये गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो वेट करेंगे पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, और वेट करेंगे यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये दोनों मेट हो जाता है और जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। टारगेट कैसे लेने वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, याद रखना निफ्टी में भी सेम अप्लाई करना है, कुछ चेंजेस नहीं है। रिज्यूम करते कि प्राइस इसके अंदर है, दोनों भी रूल मेट हो गए, ये ब्रेकआउट है, इस ट्रेड में एंटर हो गए ऊपर के। अगर ये वाला होंगे टारगेट, अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे प्राइस यहाँ पे सस्टेन करती है, दोनों भी रूल मेट होकर ब्रेकडाउन आता है, इस ट्रेड में एंटर हुए तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये ट्रेड में एंटर हो गए तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड में एंटर हुआ तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेने हैं। अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। जैसे कि अभी मार्केट काफी बुलिश चल रही है इलेक्शंस की वजह से, महाराष्ट्र रिजल्ट्स की वजह से, तो हो सकता है कल गैप अप हो सकती है अच्छी खासी 1000 पॉइंट 500 पॉइंट, ठीक है। तो पहले तो घुसना मत, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है अप ट्रेंड में, यहीं पे ओपन होके, तो ये रेजिस्टेंस काम करेगा ओआई का 51,600, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन कल प्राइस एक्शन कुछ नहीं काम करेगा जब तक मार्केट शांत नहीं होती है। उसके बाद ओआई बिल्डअप होगा तो अलग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स है वो 51,600 है। तो यहाँ पे भी अगर हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है, ब्रेकआउट आता है, तो यहाँ पे सेफ एंट्री बनेगी क्योंकि तुरंत रेजिस्टेंस है, नहीं तो नीचे लग के आपका एसएल काट सकते हैं नीचे। सेम हम नीचे अगर ट्रेंड कर रहे हैं तो नीचे हमें एक सपोर्ट मिलेगा 50-400 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है बिकॉज पुट राइटर सबसे ज्यादा ओआई यहाँ पे जमा के बैठे हुए हैं, बिल्डअप करके बैठे हुए, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए ये प्राइस एक्शन, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ओआई का। कल अलग चेंज भी हो सकता है अगर गैप अप ज्यादा होती है, गैप डाउन ज्यादा होती है। का रेशियो बैंक निफ्टी का देखने का तो 1.2 चल रहा है, जो इंडिकेट करता है बुलिशनेस को, ठीक है, यानी कि बियर से ज्यादा बुल है इंट्राडे में। अभी सेफ एंट्री एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है, सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना है। एज्यूम करते प्राइस इसके अंदर है, प्राइस सस्टेन की, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 दोनों मेट हो गए, ये ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल जो कि नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते तो बुलिश सेफ एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होकर ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकडाउन वाली कैंडल जो कि नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते तो सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री डिस्कस करते हैं। अज्यूम करते कि प्राइस यहाँ पर है, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मेट हो गया, ये ब्रेकआउट आया, ठीक है, ब्रेकआउट वाली कैंडल चलते नेक्स्ट जो एक कैंडल है वो बननी चाहिए ग्रीन, साइज कोई भी चलेगा, बस याद रखना ये जो ग्रीन कैंडल है ये नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे प्राइस यहाँ पे दोनों भी रूल मेट होकर ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकडाउन वाली कैंडल चलकर नेक्स्ट जो कैंडल है वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करते तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। गाइस ये बन गया हमारा बैंक निफ्टी का कल मंडे का इंट्राडे सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।